तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोपहर का टाइम हो रहा है, मेरे को लग रही है भयंकर भूख। और क्यों आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने कॉलेज में, क्योंकि पेट में भयंकर वाली भूख लग रही है, बहुत भयंकर वाली। और अब कंट्रोल नहीं हो रहा। और सबकी एक्टिविटी, एक मिनट आपको देखो, ये देखो हमारे को जमूरे हैं। ये दीदी मेरे को 1.5 साल से मेरी आइसक्रीम नहीं दे रही है। उन्होंने मेरे को बहुत प्रताड़ित कर रखा है। रोज मैं इस पे डंडे बरसाती हूँ। हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी घर पे, और घर पे आके किसी को तो खाना सूझता है, मुझे घर का काम सूझता है। फिर आके फटाफट कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, बारिश होती थी, सभी इधर उधर लटका दिए कपड़े। और फिर मुझे कहीं जाना था इवेंट में, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि आज साड़ी पहन के जाएंगे, क्योंकि मौसम भी कुछ अच्छा था। पर ये जो मैं लास्ट व्लॉग में अपनी साड़ियाँ दिखाई थी वो लेके आई थी, पर उनमें से अभी एक भी रेडी नहीं हुई। उनके ब्लाउज घर पे दे रखे हैं, पर वो अभी सिल के आई नहीं। तो फिर पहन के जाऊँ क्या है कि ये येलो वाली साड़ी थी, पर फंक्शन के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं लगी। और फिर समझ में नहीं आ रहा, कुछ पहले वाली साड़ियाँ थी तो उनको भी निकाला, पर उनके ब्लाउजेस अभी मुझे आ नहीं रहे थे। तो अभी भी मैं मतलब मोटी हूँ, पर उतनी नहीं जो लास्ट टाइम पे मतलब हो गई थी। तो कुछ ऐसा मैच सा नहीं हो रहा था, और दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, और टाइम बहुत कम था। हस्बैंड बोल रहे थे 4:30 पे तो निकलना है, और अभी 4 बज चुके थे। 30 मिनट में चूज़ करना, रेडी होना और साड़ी पहनना बहुत ही चैलेंजिंग था। हमेशा होता ही मेरे साथ ऐसा है कि जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ, भाई फंक्शन में ऐसे अच्छा से तैयार होकर जाऊँगी, पर टाइम मुझे मिलता ही नहीं है, देते ही नहीं है मुझे टाइम। एक्स्ट्रा काम इतना, मेरा शेड्यूल इतना बिजी कर देते हैं कि बस फिर मैंने कुछ ऐसे उल्टा सीधा ब्लाउज़ लगाया और साड़ी पहनी, या ऐसे वैसे किया विदाउट मैचिंग का। ये गोल्डन वाला ब्लाउज पहले मैं सोची पहनने का, पर ये मेरे को फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि साड़ी का यही ब्लाउज़ था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सी साड़ी का ही पहन लो, आजकल तो यही फैशन चल रहा है, किसी के साथ कुछ भी मैच कर लो उल्टा सीधा। और फिर वही पहन के मैंने ये ब्लू और रेड ब्लाउज पहन के, और बस काजल बिंदी लगाया, लिपस्टिक लगाई, और बस। और तो इतना कि अच्छा सब मेकअप करने की सोचती हूँ, लेकिन टाइम है ही नहीं मेरे पास। फिर क्या, बस ऐसे वैसे लगा के मैं पहुंच गई इवेंट में। अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, पर टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि दिस इज़ आर्मी रूल। और फिर ये देखो मेरा लुक, फुल लुक तो आपने देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि होता ही नहीं यार, कोई कैप्चर ही नहीं करने वाला होता फ़ोटो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और हम दोनों बैठ गए थे। यश को मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गई थी, तो ये आईफोन से मैं कुछ शूट कर रही थी। तो एक दो क्लिप लेना था, क्योंकि इवेंट में अलाउ भी नहीं होता है इतने ज़्यादा रिकॉर्ड करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रूल। तो हम गए थे जूही बब्बर, द डॉटर ऑफ ग्रेट एक्टर राज बब्बर की जो डॉटर है, बुक प्रमोशन में तो ये इवेंट रखा गया था। तो काफ़ी मतलब अच्छा एक्ट किया इन्होंने, और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है सच्ची में, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और फिर एक दो क्लिप ली, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, और फिर आ गए घर। फाइनली वी आर बैक। तो आ गए इवेंट में जाके, पहले कुछ शूट नहीं हुआ, क्योंकि इतनी फटाफट इन्होंने, मतलब इनके काम ही हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कुछ भी काम होगा ना तो बस ऐसे करेंगे, बस जस्ट कि बस फटाफट से सारी चीज़ें करो और आप रेडी हो और चलो। इतना मतलब टाइम नहीं देते इंसान को। और कभी मैं तो मतलब सोचती हूँ कि चलो ठीक है, प्री प्लान करके कि भाई अच्छे से रेडी होके और फिर चलेंगे, पर नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ये वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि प्रॉपरली रेडी होके मैं आराम से रेडी होके किसी इवेंट में गई हूँ। नहीं, इनके काम ही ऐसे होते, बस जल्दी कर, ये चीज़ें कर, वो कर। अब इतनी कि आज कॉलेज से भी लेट हो गया, तो आई 3:30 हो गए थे। पहले इन्होंने मैसेज किया कि 5 बजे जाना है। एक तो कल मेरे को शाम को बताया कि फ़ोन में भी शूट नहीं कर पाई मैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ। तो इन्होंने मेरे को बताया कि कल बताया कि जो राज बब्बर की डॉटर है जूही बब्बर, तो उनका कुछ ये अपने प्रमोशन के लिए आई है एसएसए में, तो उसके लिए हमें जाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी जाके आएंगे वही। तो फिर कॉलेज से आते ही लेट हो गया, और फिर टंकी में पानी नहीं था, तो मेरे को कपड़े धोने थे। यश की स्कूल ड्रेस वगैरह वो हो गई थी, तो सुबह जल्दबाजी में जाना होता तो वो धुली नहीं थी, तो आते ही आते वो धोई। खाना
मेरे को लेट हो गया था ना, तो मेरे को लेट हो गया था, खाना सुबह मैं बना के नहीं गई थी दोपहर का, तो इन्होंने बना दिया था। चलो मैंने कहा ठीक है, पर कपड़े तो यार स्कूल ड्रेस वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह ये तो नेसेसरी होते हैं, और फिर इनको चाहिए भी ना कि मतलब ये चीज़ तो नेसेसरी है, तो वो मेरे को धोनी ही पड़ी। आई फिर पता ही है कि साड़ी लेके तो आ गई और वो करवा भी ली, लेकिन क्या हुआ कि ब्लाउज सिलने के लिए दे रखे हैं, उनके ब्लाउज रेडी नहीं हुए, तो पहनूँ क्या। फिर आते ही हुए 4 बजे, फिर मेरे को बता रहे हैं कि 4:30 पे ही पहुँचना है। और फिर आर्मी के आपको पता है कि कितने स्ट्रिक्ट रूल हो रहे हैं कि टाइम ही आपको पहुँचना है तो पहुँचना ही है। अरे भाई अच्छा आदमी वेस्टर्न नहीं पहन सकते, जीन्स वगैरह नहीं पहन सकते। मैंने कहा साड़ी पहन के जाओ या सूट पहन के जाओ। मैंने कहा क्या अच्छा लगता है, वीडियो वगैरह लेंगे कुछ तो साड़ी पहन के चलेंगे। फिर कैसे ना कैसे कि भाई किसी का ब्लाउज उलाज करके ये साड़ी वियर की, पूरी फ़ोटो भी नहीं, एक मिनट दिखाती हूँ बाद में। फिर ये वियर की, फिर कि इतना, और जिस दिन मतलब कुछ काम होता है ना कि बाहर कहीं जाना है, तो और अदर एक्स्ट्रा काम पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। पीछे से कि लैपटॉप ठीक करवाने को वाले को बुला लिया, अब घर पे कोई नहीं कि भाई, मैंने बोला ठीक है मैं रुक जाती हूँ आप चले जाओ, पर नहीं, यश को यहाँ छोड़ा, लैपटॉप सारा घर में अकेले ऐसे। फिर ये चीज़ें, तो गुस्सा होते होते तैयार भी बस ऐसे हुई, कुछ मतलब कुछ थे आइटम्स वगैरह मेरे को लेने थे, तो वो अभी तक ला के ही नहीं दी। ऐसे ही तैयार होके देख रहे हो क्या है बस की, हाँ मैंने कहा कोई जिमर को प्रोग्राम थोड़ी, कोई शादी को प्रोग्राम थोड़ी, जिम बजा देता है यार, थोड़े से मतलब एक अच्छा सा लुक आ जाए, पर बिल्कुल भी नहीं। और मेरा फ़ोन भी यहाँ पे छोड़ गए। मेरे फ़ोन से तो मैं कि अपने हिसाब से शूट कर लेती हूँ, अब यह अपना फ़ोन अपने पास, कुछ ऐसे कोई 1-2 क्लिप होंगे तो वो चीज़ें आपको ऐड करूँगी। बाद में दिमाग मत खराब करो, आईफोन दिखा रहे, 1-2 कुछ उसमें फ़ोटो शूट किए तो वो मैं दिखाऊँगी। लास्ट में कि इवेंट बहुत अच्छा था, इवेंट नहीं जस्ट कि उनकी एक्टिंग यार, एक्सप्रेशन और एक्टिंग, अब यार उस चीज़ से बिलोंग करते तो वो ऑब्वियसली है कि होएगा, पर अच्छा था। कौन सी थी उनकी बुक, सैयारा नहीं, सैयारा ऐसे कुछ है, लव वे ऑफ सैयारा, पता नहीं क्या था, भूल गई मैं, बाद में बताती हूँ। तो उसके प्रमोशन के लिए आई थी, तो वो चीज़ें। फिर लास्ट में कि भाई सारे, अब क्या है कि बाहर पब्लिक होती है ना, पब्लिक जैसे बाहर मतलब कहीं पे भी, तो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते तो वहाँ पे तो पब्लिक में कैसे भी करके अपन फ़ोटो ले सकते हैं। पर यहाँ पे मैम से ऐसे मैंने पूछा, इन्होंने पूछा था कि भाई एक फ़ोटो ले ले, पर क्या है कि एक्चुअली इनका भी ऐसे ही होता है, ऐसे आर्मी में स्टेज पर तो ऐसे कोई जाना और वो मतलब फोर्सली कि ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ये आपको पता है स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, ऐसे को कोई नहीं कर सकता। और परमिशन ले ली थी, पर मतलब जा ही रहे थे तो वो भी मतलब 1-2 बस बड़े अफसर जो मैम थी उनसे क्लिक करवाया और बस ठीक है चली गई। तो ये बोल रहे थे कि मैं, तू तेरी वजह से मैं रह गई, तो मैं तो फ़ोटो लेके आ जाता। मैं कहा यार लेके आ जाती, पर अच्छा नहीं लगता ये क्या ऐसे यार। ठीक है कि भाई हाँ, और 1-2 मिनट रुकती तो सब ले रहे थे, 1-2 पर्सन, तो अगर नंबर आता तो ले लेते फ़ोटो, नहीं तो कि ऐसे जाके पीछे से जाके नहीं फ़ोटो दे मेरे को, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ऐसे लड़ाई करते जा रहे थे रास्ते में, ये नहीं करते वो नहीं करते, हम काम ही इनके इतने ख़राब है। कौन करता है, या तो उसको मना करते कि भाई अब आज मेरे को जाना है तो आज वो कैंसिल कर, या फिर मुझे कि भाई ठीक है तू ये रहने दे, दोनों काम एक साथ करवाना। तो कैसे न कैसे किसी और का ब्लाउज साड़ी वाड़ी पहन के मैं बन के टीटी चली गई। देन एक सेकंड, फाइल लो, पीछे कपड़े मत देखना क्योंकि कपड़े बारिश हो रही है तो बाहर सूखे नहीं, और सारे कपड़े इधर उधर मैंने डाल रखे हैं। ये है अभी 2 दिन बाद में और एक और 2 प्रोग्राम है, तो ट्राई करती हूँ कि वो ब्लाउज सीट के आ जाए।
2 साड़ी फिर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, और ये भी इतनी फास्टली मैंने पहनी। एक तो वैसे पहनना नहीं आता, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी करके इसको लपेटा और बस चल। तो ये था, अब चेंज करते हैं, घर का काम करते हैं। बर्तन पड़े हैं कोई कितने, तो उनको धोऊंगी, ये काम होगा। खैर अच्छा लगा तैयार होके, थोड़ी देर माइंड फ्रेश करके आ गए, वही बहुत बड़ी बात है बस। तो चलिए बाय बाय।